Okay, in this question we have given a function f from r to 0 to 1. Okay, इसका मीनिंग ये है कि इसकी जो कोडोमेन है ये 0 to 1 है। तो यहां से आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये ऑलवेज 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो फिर हमें बताना है यहाँ पर कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव द वैल्यू 0 एट सम पॉइंट इन इंटरवल 0 to 1। तो एक्चुअली हमें 0 to 1 के बीच में चेक करना है कि क्या यहाँ पर ये फंक्शन 0 हो रहा है। तो इसमें देखो वन बाय वन करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन है ये हमारा अगर जी एक्स है, लेट्स से दिस फंक्शन इज जी एक्स, तो फिर इसमें ए ऑप्शन के लिए क्या काम करते हैं, जी डैश एक्स पहले तो निकालते हैं। जी डैश एक्स देखो कितना आएगा, जी डैश एक्स जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा ई रेस पावर एक्स, ओके, माइनस एफ एक्स इंटू साइन एक्स। राइट, अब 0 से 1 के बीच में जो साइन एक्स है ये भी हमारा 1 से छोटा होगा और 0 से ऑब्वियसली बड़ा होगा। और ये वाली और जो एफ एक्स है ये भी 0 से 1 है, तो ये जो नंबर है यहाँ पर ये तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। और ई की पावर जो एक्स होगा, राइट, इन बिटवीन 0 to 1, ये जो ई रेस पावर एक्स है ये 1 से ई के बीच में लाई कर रहा है। तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो जी डैश एक्स है ये तो पॉजिटिव आ गया, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर 1 से ग्रेटर और जो सेकंड वाला था 1 से स्मॉलर। तो इसका मीनिंग ये है कि जो फंक्शन जी है ये इंक्रीजिंग है। अब अगर फंक्शन जी इंक्रीजिंग है तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जी ऑफ 0 निकालो तो ये क्या आएगा, देखो जी ऑफ 0 जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो ये तो 1 आ गया। और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है यहाँ पर ये 1 से ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू लेगा, राइट। तो फिर इसमें कभी भी आपको इसका रूट 0 से 1 के बीच में नहीं मिलेगा, तो ये तो ऑप्शन हो गया रॉन्ग। अब चेक करते हैं नेक्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट वाले में बी में मान लेते हैं कि ये कोई फंक्शन एच एक्स है। ओके, इसे अगर मैं एच एक्स ले लेता हूं तो एच एक्स में अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एच ऑफ, ओके, एच ऑफ 0 क्या आएगा, तो एच जीरो, राइट, एच जीरो तो आ जाएगा यहां से। ओके, ये तो हो गया 0 और ये माइनस ऑफ एफ 0 और वो 0 से 1 के बीच में आएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एच जीरो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। और H1 जब आप निकालते हो H1, तो H1 से फर्स्ट वाला नंबर 1 हो गया, दूसरा जो जो फंक्शन एफ एक्स था ये तो 0 से 1 के बीच में था, तो ये नंबर 1 से छोटा आएगा, राइट। तो ये आप बोलोगे पॉजिटिव। तो H0 नेगेटिव है, H1 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्राफ है ये 0 से 1 के बीच में एक पॉइंट पर जरूर कट करेगा, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, राइट। इसके बीच में हमें एक रूट मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट चेक कर लेते हैं जो सी ऑप्शन है, इसको चेक करने के लिए सी ऑप्शन के लिए मान लेते हैं कि ये जो सी में ये फंक्शन जी एक्स हो गया। ओके, लेट से दिस फंक्शन इज फाइव एक्स। तो फाइव एक्स से क्या होगा कि जब आप इसमें, ओके, जब आप इसमें एफ एक्स एफ जीरो अगर आप निकालते हो तो ये सिमिलर है जैसे फर्स्ट वाला मैंने किया था, राइट। तो इसमें अगर मैं, ओके, अगर मैं इसमें सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, सी ऑप्शन, ठीक है। अगर मैं इसे सबसे पहले तो अगर इसका डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो डेरिवेटिव तो उसका देखो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि फाइव डैश एक्स, सेकेंड तो यहाँ पर कांस्टेंट है, राइट, ये तो कांस्टेंट है। तो फाइव डैश एक्स कितना आएगा, फाइव डैश एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स आएगा, राइट। ओके, तो यहां से तो चेक नहीं हो रहा है ये, तो इसमें एक काम करते हैं, वैल्यू से ही चेक कर लेते हैं। तो इसमें, ओके, देखो वैल्यू से कैसे चेक करेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन में, राइट, अगर फाइव फाइव एट जीरो अगर निकालोगे तो क्या आएगा, 580। तो 580 ये वाला जो नंबर है ये तो 0 से 1 के बीच में है, तो यहां से हमारे पास में ये आ जाएगा एफ ऑफ 0। ओके, ये एक पॉजिटिव नंबर होगा तो एक्चुअली पॉजिटिव आएगा, राइट। फिर आप निकालोगे 581, 581, अब ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ गया। तो फिर यहाँ पर इसका कोई भी रूट हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये फंक्शन पॉजिटिव है तो कभी भी कट नहीं करेगा, तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे चेक कर सकते हो, राइट। अब आते हैं लास्ट में जो डी ऑप्शन है। ओके, डी ऑप्शन के लिए मान लेते हैं ये कोई फंक्शन एफ एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, राइट। इसे कोई एक फंक्शन लेट से H1 एक्स मैंने ले लिया, ओके, H1 एक्स ले लिया।
अब इसमें सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि फिर से वही काम कि अगर मैं इसमें एफ ऑफ जीरो अगर निकालता हूं तो क्या आएगा, ठीक है, एफ ऑफ जीरो, एच वन एक्स, सॉरी जीरो है ना, एच वन जीरो। तो एच वन जीरो से तो ये तो जीरो हो गया, और ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि ये तो जीरो से वन के बीच में है। तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही मैं एच वन वन जब निकालूंगा तो ये नंबर आ जाएगा वन, और जो दूसरा नंबर है ये वन से स्मॉलर नंबर, तो फिर ये आएगा पॉजिटिव। तो जीरो पर नेगेटिव, एच वन पर पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि यहीं पर ये एक पॉइंट पर कट कर रहा होगा इन दोनों के बीच में, जीरो से वन के बीच में। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो बी एंड डी टू ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, राइट।